अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो इस चीज़ की आप परवाह मत कीजिए। आप अपना जीवन जीने आए हैं। अगर आप अपना जीवन जीने आए हैं तो आपको अपने बारे में सोचना है, लोगों की परवाह नहीं करनी, क्योंकि हम किसी का मनोरंजन करने नहीं आए। हम अपना जीवन जी रहे हैं। अच्छे कर्म करिए, सद्कर्म करिए, अच्छे विचार रखिए, किसी के प्रति द्वेष मत रखिए और किसी का जैसा बनने की कोशिश मत करिए। जैसे आप हैं, आपका अस्तित्व आपसे है, आपके व्यवहार से है, आपके कर्मों से है, आपकी सोच से है। इसलिए किसी की भी खातिर आप अपनी सोच को मत बदलिए, आप अपने कर्मों को मत बदलिए, आप अपने विचारों को मत बदलिए। आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप उसी पथ पर, उसी रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि हमारी अंतरात्मा सदैव हमें आवाज देती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। अगर हम गलत करते हुए भी ये सोचते हैं कि हमने सही किया है, मगर जब हम एकांत में होते हैं, चाहे रात के समय, चाहे किसी और पहर में, हमें हमारा मन कहता है कि तूने गलत किया है, चाहे हम माने या ना माने। मगर एकांतवास में, जब हम एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं या रात के समय, हमें अपने पूरे दिन के कर्म याद आते हैं, पूरे दिन के कार्य याद आते हैं और हमें आभास भी हो जाता है कि क्या, किस जगह पर हमसे गलती हुई है, क्या गलती की है। अगर हम उसका निवारण कर लेते हैं, अगर हम उसको सही कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों को भी सही करने की दिशा में अग्रसर रहेंगे। और अगर हम अहंकार में रह के कि नहीं, जो हुआ है ठीक हुआ है, हमारा जो कार्य था हमने किया, हमने अगर धोखा दिया है तो धोखा दिया है, ठीक है, अब हम किसी के सामने नहीं लाएंगे कि हमने धोखा किया है, तो वो व्यक्ति एक गलती के पीछे हजारों गलती करता है। जैसे आपने भी सबने सुना होगा कि श्री कृष्ण ने भी 100 गलतियों को माफ कर दिया था, मगर जब 101 गलती हुई तो उन्होंने भी उसका संहार किया। तो ये याद रखिए, गलती कभी छिपती नहीं है, धोखा कभी छिपता नहीं है। अपने कर्म हम सोचते हैं कि हमारे तक ही सीमित है, मगर ऊपर वाला हर कर्म का, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उसका हिसाब जरूर करता है। बही खाता ऊपर वाले के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों का जो खाता है वो खुला रखिए, अच्छे कर्मों को बढ़ाइए, जिससे कि आप अपने अंत समय में परम ब्रह्म में विलीन हो सके। ये नहीं कि आप जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहें। ज़रूरी नहीं है आपको आपके कर्मों के एवज में आपको अच्छा ही मिले। अगर आप गलत कर रहे हैं, आपको किसी भी प्राणी का जन्म मिल सकता है, मनुष्य का भी मिल सकता है, जहाँ आप अपने जीवन के सबसे नीचे स्तर पे भी जा सकते हैं, और कुत्ते बिल्ली का भी मिल सकता है, पशु पक्षी का भी मिल सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिए, अपने कर्मों को अच्छा बनाइए। ये ना हो कि आपको अपने कर्मों की ही सजा भुगतनी पड़े। भुगतेंगे तो सही आप लोग, जो गलत कर रहा है अपनों के साथ, परायों के साथ, या समाज के साथ, या देश के साथ, या कहीं भी किसी भी स्तर पर झूठ बोल रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी के साथ धोखा कर रहा है, किसी के लिए बुरा सोच रहा है, तो उसको उसके कर्मों का फल सदैव मिलेगा। चुप रहने वाला अगर चुप है तो वो इसीलिए चुप है कि वो अच्छा इंसान है, वो सही इंसान है, इसीलिए वो चुप है, वो गंदगी में नहीं जाना चाहता।